हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं कुछ टाइम पहले बिहार गया था, पटना, मेरे अपने कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से। तो पटना के बारे में ज़ू काफ़ी फेमस है, तो जिसको कि एज अ पेट लवर मुझे वहाँ पे जाना ज़रूर बनता है। तो पटना एग्ज़ाम देने के बाद मैं एक दिन वेट की क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसके बाद हम निकले अपने ज़ू की तरफ। तो सबसे पहले मुझे जाने करके पता चला कि हम सबसे पहले माइल रोड से एक बस पकड़ेंगे जो कि मुझे पटना के पास पहुंचाएगा। ऑलमोस्ट वो पटना ज़ू के सामने ही मुझे उतारेगा। तो जाने के लिए जब हमने बस पकड़ा तो मुझे लकीली ये ग्रीन एयर कंडीशनर्ड बस तो मिल गया था। बट इसकी पटना की सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी वो थी वहाँ की ट्रैफिक। तो लगभग आधे घंटे बैठने के बाद बस में तो मेरे ट्रैफिक भाई स्टार्ट हो गया। इतना भयंकर ट्रैफिक, इतना गंदा जाम कि आप मतलब बिहार के ट्रैफिक से, सॉरी, पटना के ट्रैफिक से तो आप पक्का परेशान होंगे। और अब अगर बिहार और पटना का बस है तो आप उसमें ये वेंडर्स लोगों को देख ही सकते हैं जो कि कुछ नारियल बेचेंगे, कुछ कुछ भी बेचेंगे, कोई जूस, कोई कुछ चना, मूंगफली, कुछ भी लोग बेचेंगे ही बेचेंगे। ये बिहार की मतलब बसों की ये परंपरा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बट ऐसा है। वहाँ पे देखने को ये चीज़ ज़्यादा मिलेगा। आप देख सकते हैं ट्रैफिक लग मुझे अप्रॉक्स 12-13 किलोमीटर जाने में ना लगभग 3 घंटे टाइम लग गए थे, उससे भी ज़्यादा ही लग गए थे। जिसके वजह से मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मेरा सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ था ये इस ट्रैफिक की वजह से। तो एक बहुत बड़ा मेरा लॉस भी हुआ था, मैं आपको थोड़ी देर बाद उसको बताता हूँ कि मेरा क्या लॉस हुआ था। बाकी आप देखिए पटना की इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा डेवलप्ड है, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं था कि मतलब बिहार होने की वजह से। बट मेरे कुछ दोस्तों ने बताया था कि अगर तुम बिहार में फिर पटना जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा हाँ लगेगा कि हाँ ठीक है बिहार के राजधानी में आए हो। क्योंकि बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट से पटना ज़्यादा डेवलप्ड है तुम्हारे बिहार में। बट फिर भी पटना का सबसे गंदा चीज़ यही है कि वहाँ जाम बहुत ज़्यादा लगता है। और मुझे लगा कि ये शायद आज मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए लग गया, बट ऐसा नहीं है। मैंने और भी एक दो लोग से पूछा था, कुछ जो छोटे छोटे बच्चे थे आकाश में जा रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे। तो उन लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, यहाँ तो डेली का इतना जाम है, हम लोगों को इतना मैनेज करना पड़ता है, बफर टाइम लेके वो लोग भी चलते हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं अंदाजा था। हम निकल गए थोड़ा लेट करके, जैसे कि दोपहर से निकले 12-1 बजे तक। तो काफ़ी रास्ते में तो बहुत हमको टाइम मिला क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। तो कुछ बच्चों से इधर उधर हंसते खेलते दिल्ली पब्लिक के स्कूल के समय छुट्टी हो रही थी, तो हम उस टाइम पे बच्चे भी खिड़की से देख रहे थे कि कौन वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है। तो थोड़ी देर तक तो रिएक्ट किए, फिर उसके बाद से उन्होंने मुंह फेर लिया था। ये देखिए लंबी लंबी जाम, मतलब इतना लंबा जाम कि मतलब पूछने कहने मान करी। फिर बस ने मुझे जैसे ही जू के सामने उतारा, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, हम तुरंत डोसा खाने बैठ गए। वहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, डोसा वाकई में काफ़ी टेस्टी था। फाइनली ये रहा पटना का जू जिसमें कि हम सामने आ गए हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना जू का जर्नी कि उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। आप उसमें ज़रूर देखेंगे तो आप पक्का इंजॉय करेंगे। अगर आप पटना जू जाइए तो मतलब पटना जाइए तो एक बार ज़ू ज़रूर घूमने जाइए, वहाँ का काफ़ी अच्छा मतलब कि ऑरा है। और अगर आप पेट लवर है, हल्का सा भी पेट लवर है और नहीं भी पेट लवर है तो आपको ज़रूर जू जाना चाहिए। किसी भी अगर आपको मिलने का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको जू मिलता है तो आपको ज़रूर एक बार घूम के आना चाहिए पटना में। तो हम तुरंत पहुंच गए टिकट काउंटर के लिए और हम अकेले ही थे। तो एक वयस्क टिकट 30 रुपये का था। तो टिकट वाले भैया ने फिर कहा कि आप कैमरा बंद करके टिकट खरीदिए। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर कैमरा बंद करके मैंने टिकट खरीदा। फिर 30 रुपये का टिकट था, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। टिकट खरीदने के बाद जब हम एंट्रीज पे एंट्री करने आए तो वहाँ पे पता चला कि आपको अपने वाटर के और अदर जिस भी चीज़ के, आपके कोल्ड ड्रिंक्स के कोई भी बॉटल है आपके पास, तो आपको वहाँ पे ख़त्म करके बॉटल को फेंक करके तभी आपको अंदर बढ़ना पड़ेगा। ये मुझे यहाँ की काफ़ी अच्छी चीज़ लगी क्योंकि अदर जगहों पे पैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में इतना कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरा टिकट विकट चेक किया, फाड़ के हाथ में थमा दिया। चेक तो क्या ही किया, पहले ये चीज़ था कि क्यूआर स्कैन होता था, किसी ने मुझे बताया था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने बस ऐसे ही फाड़ के हाथ में दे दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे देखिए, अभी हम लेट करके गए हैं वरना काफ़ी कुछ वहाँ पे ऐसे एग्जीबिशंस लगे हुए थे, बर्ड इवेंट्स, डॉल्फिन टॉक, ये सब चीज़ें हैं अंदर। पटना का जू काफ़ी अच्छा है, तो ये एग्जिट भी करेगा बाद में, तो इसीलिए उसने लिखा था कि विजिट अगेन। फिर हम चलना स्टार्ट करते। और हाँ, मेरे पास तो टाइम कम था पटना का क्योंकि हम काफ़ी ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचे थे। तो आप अगर जाइए ना तो पटना का जू पैदल घूमने लायक है। आप इसको ट्रैम को यूज़ मत कीजिए, आप पैदल घूमिए, आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा। और मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैंने ट्रैम ले लिया था। और
इससे ये होता है कि ये मोटे मोटे सारे जगह अपने हिसाब से घुमा देंगे, और फिर उसके बाद से आपको कुछ ज़्यादा घूमने को नहीं ट्रैम का मिलेगा अपने तीस हिसाब रुपया से। एक दे आप दीजिए। इसका वही रूट है कि मैम फिर आप बात देखिए, सुनिए कि इसका मैं रूट तीन उस चार चीज़ का चीज बता छूट रहा हूँ। जाएगी, बाकी सारा चीज दिखाएंगे। हम दिखाएंगे, देखिए जल उद्यान, काला बंदर, सांबर हिरन, चीतल हिरन, हिप्पोपोटामस, जेबड़ा, लायन, टाइगर, शेर, भालू, सांप घर, यही सब दिखाएंगे। और एक्वेरियम वाला मछली घर में दिखाएंगे। वो अकेले अलग से जाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा बाकी सारा ठीक। चीज दिखाएंगे मैम। तो यही था कि उन्होंने मुझे ये बताया कि वो एक्वेरियम शॉप, एक्वेरियम होम नहीं दिखाएंगे, सॉरी शॉप मैंने बोल दिया। बट इसका यही सबसे बड़ा घाटा है कि आपको ये एक्वेरियम स्टोर नहीं घुमाएगा, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है किसी भी जू का। तो फिर भी हम तैयार इसलिए हो गए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा था मेरे पास, अप्रोक्स 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में ये बंद हो जाता है जू। और इसलिए हम लगभग 4 सवा 4 तक ही पहुंचे थे, तो काफ़ी कम टाइम था मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है जो भी होता है, और रात में मेरी ट्रेन भी थी, तो जो भी मैंने था मैं घुमा वुमा, फिर उसके बाद से हम कहे चलो ठीक है इसी को मैनेज करते हैं। और काफ़ी मतलब कि फ्रेंडली माहौल है वहाँ पे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अदर्स बाकी जू में होता है कि कपल्स आ जाते हैं और थोड़ा सा माहौल को ऐसे अनकंफर्टेबल कर देते हैं, बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ काफ़ी सारी फैमिलीज थी और सब छोटे से बड़े सभी आदमी बच्चे सभी थे वहाँ पे। और ये हमारी ट्रैम चल चुकी है, फिर ये स्टार्ट होता है। एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, बट बात वही है ना कि ये आपको अपने हिसाब से घुमाते हैं कि आपको यहाँ जाना है, इतना देर रुकना है, फिर ये हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ये करना रहता था कि आपको जल्दी से जाना है, जो जगह ये लेके जाएंगे आपको वहाँ पे घूम करके वापस आ करके हट जाना रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है, अगर आप जू में जाइए तो अपना टाइम लीजिए, खुद का टाइम लीजिए, खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए, ग्रीनरी को अच्छे से एब्जॉर्ब करिए, और हल्का सा जू में आप एक्लिमिनेट हो जाइए तो अच्छा लगेगा आपको। बट ये ट्रैम मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, जैसा मैंने आपको बता दिया है। और ये स्टार्ट होता है यहाँ से चिड़ियाघर का परिसर। तो चिड़ियाघर के परिसर में सबसे अच्छी बात है कि बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, और एटमॉस्फेयर पूरे सिटी से मतलब कि 10 टाइम्स बेटर यहाँ पे इसका एटमॉस्फेयर है। अगर आप एक बार आते हैं ना तो आपको पक्का है जाने का मन नहीं करेगा। हाँ, अगर आप इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वो दिन देख के आइएगा जिस दिन ज़्यादा धूप ना हो, क्योंकि धूप में घूमने का मतलब, मैंने गोरखपुर का जू घूमा है, तो उस दिन हम जू में धूप में चले गए थे तो बहुत तकलीफ हुई थी। तो आप ट्राई करिएगा कि हमेशा जू को हल्के मौसम में और हल्के रेनी सीजन में या मानसून में घूमिए, सबसे मज़ा आता है। ये देखिए डेंस डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे, और ये पूरा लाइन से जो लोग पैदल घूम रहे हैं वो लोग अलग एंजॉय कर रहे हैं, बट हम लोग ट्रेन में हैं, तो वो लोग हम लोग को देख देख के ही जा रहे हैं कि अरे ये तो ट्रेन में है, ये है वो है, थोड़ा स्पेशल फील तो आता है, बट मज़ा आ रहा था। अब ये हम आ गए, पहला हम लोग का स्टॉप ये था, लालू प्रसाद जी के सीएम जब वो थे तब उन्होंने बिहार में ये सेक्शन बनवाया था पटना जू का। पटना जू के अंदर का ये सेक्शन था। और मैं भी एक शू लवर हूँ, तो आप देख रहे हैं शू दिखाना बनता है मेरा। तो ये सबसे पहले हम जब यहाँ पे आए तो ये एक पॉन्ड था, वाटर लिली पॉन्ड था, पॉन्ड के सेटअप में इसको बनाया गया था, ऊपर झरने चल रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब कि ये थोड़ा भीड़ भाड़ एरिया हो गया, बट हम क्लियर किए तो सब लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहा था। कुछ लोग सेल्फीज ले रहे थे, कुछ लोग ऐसे ये स्टोन पे चल रहे थे। एज अ फिश लवर मेरा काम ही वही था कि मैं फिश के पास ही अट्रैक्ट होकर चला आता हूँ, तो इसमें काफ़ी फिश था और लिली पॉन्ड था, तो डेफिनेटली इसमें वाटर और क्या नाम है कि लोटस और लिली के पॉन्ड्स तो होने ही होने हैं, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से उसने हॉर्न वॉर्न देना स्टार्ट कर दिया तो हम लोग बैठ गए तुरंत, फिर वहाँ से चल दिए। तो यही चीज़ होता है कि अगर आप ट्रैम में बैठे हैं तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा, बट हाँ सबकी निगाहें आपके ऊपर रहती हैं, इतना है, इस चीज़ का बड़ा वो लगता है कि अरे चलो स्पेशल आए महाराज। फिर उसके बाद से ये अलग अलग हम क्या नाम है कि जानवरों की तरफ जाते हैं। ये हिरन का सेक्शन था, और हिरन को मैंने तो देखा बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग खड़े होकर ऑब्जॉर्व भी किए हैं कि क्या है, कैसे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट वही होता है ना कि वीडियो को थोड़ा सा बनाने में सारे हिरन और जानवर क्लियरिटी नहीं दिखती, बट फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया है क्लियर बनाने का। आप देखिएगा अभी आपको सारे एक जानवर क्लियर ही क्लियर दिखेंगे, और जो नहीं क्लियर हैं ऑलमोस्ट मैंने उनको वीडियो को ट्रिम कर दिया है। बहुत सारे जानवरों को मैंने आपको नहीं भी दिखाया क्योंकि उनकी वीडियो क्लियर नहीं आ पाई थी। यहाँ पे हम लोग जब रुके थे तो काला बंदर देखने के लिए रुके थे। वो जो सामने पेड़ है दो ठो, उसी पेड़ों पे एक बीच में साइड में काला बंदर बैठा है। वो देखिए देखिए हिला, सामने है ना वो काला बंदर, मतलब सामने से और सुंदर लग रहा था। अगर आप ये देखिए एक तोता उड़ के गया,
तो अगर आप जाएंगे तो ज़रूर देखिएगा पटना जू। और फिर हम आगे आ गए सांबर हिरन देखने। ये देखिए हिरन की ये पूरी फौज इन लोगों को हमको लगता है खाना डालने के लिए रखा गया था। तो एक बार तो हम लोग देख लिए। फिर उसके बाद से जब ट्रैम चलने लगी तो फिर मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि भाई जब देखते हैं तो इतना लेट हो जा रहा है बार बार कि वो तुरंत तुरंत फोन करने लग, अरे तुरंत तुरंत हॉर्न बजाने लग रहा है, सॉरी फोन कह रहे हैं, तो हॉर्न बजाने लग रहा है कि जल्दी चलो टाइम भी कम है और सबको सब कुछ घूमना भी है। तो ये देखिए इन लोग को बहुत सारे सुंदर काफी लग रहे थे हिरन, मतलब हाँ लग रहा था कि हाँ ठीक है भाई, नेचर में आए हैं हम। और खाना वाना उन लोगों को डालने के लिए गया था। बट यही है कि अगर आप अपना टाइम लेके घूमोगे तो फिर और बढ़िया से घूम पाओगे। ये आ गए हम हिप्पोपोटामस के पास। तो हिप्पोपोटामस की तो आप सारी मतलब क्या नाम है खासियत तो आप जानते ही हैं। दिन में इससे ज़्यादा कोई खाता नहीं है। और ये फार्ट पूप बहुत ज़्यादा करता है। तो ये देखिए इसका जो टेल हिल रहा है ना, वो फार्ट कर रहा है, वो खड़ा होकर के वहां पे खाना भी खा रहा है और फार्ट भी कर रहा है। ये लोग अपना ज़्यादातर टाइम अंडर द वाटर बिताते हैं, बट ये बहुत हानिकारक, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। मतलब कि अगर आप इनके आसपास भी जाओ ना तो ये तुरंत हमला करने से रुकते नहीं है। तो थोड़ा मोड़ा जानकारी है मुझे, मतलब सारे एनिमल्स के और नेचर्स के बारे में कि किसका नेचर कैसा है। फिर हम आगे जब बढ़े तो सब, अब उसने ट्रेन को रोक दिया था कि आप देख सकते हैं अगल बगल। तो ये है एक फिशिंग कैट। और पहले तो हम लोग सोचे कि कहीं यही तो बाघ नहीं दिखा दिया। फिर आगे बढ़े तो देखिए सबसे मतलब कि मोस्ट एलिगेंट जो जानवर और बहुत शांत लगा वो यही था कि ज़ीब्रा को देखते रहना। और हम लोग ये लोग मतलब जो मेरे साथ लोग थे वो लोग तो काफ़ी शोर मचाने लग गए। तो ज़ीब्रा सॉरी, ज़ीब्रा अंदर भागने लगा। तो वरना वो जब तक खड़ा था ना बहुत एलिगेंट लग रहा था। ज़ीब्रा सच में बहुत सुंदर लगता है। और फिर देन एक सेक्शन आया जहाँ पे हम लोगों को एक टनल टाइप में जाना था। तो यहाँ पे ये पॉसम्स और आई गेस हम कंफ्यूज है ये पॉसम्स है कि क्या है। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जानवर एग्जैक्टली है क्या और इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। तो फिर उसके बाद आया थोड़ा आगे चल के बर्ड सेक्शन। ये है स्कारलेट मकाओ। और मकाओ इसमें लगभग बहुत सुंदर मकाओ, और बोल तो इतने सही रहते ना कि आप क्लियरली सुनेंगे वीडियो में कि कितना अच्छे से ये लोग बोल रहे थे। और एक आंटी बगल में कह रही हैं कि हम, उसके बेटे ने कहा कि मम्मी हमको चाहिए। तो उसने कहा, आंटी ने कहा कि हाँ हम लोग पाल लेंगे। मैंने उनको बताया कि आंटी ये बहुत महंगा आता है, 1 लाख 2 लाख का आता है। तो घबरा गई, कह रहे नहीं नहीं बेटा मैं तुम्हें दूसरा पैरट ला के दे दूंगी। फिर ये आया बर्ड सेक्शन में ही मोर थे। और तो गोल्डन फिंजेंट थे, फिर रेड फिंजेंट थे। आप इन लोगों की खूबसूरती देखिए कितने खूबसूरत है ये। देखिए पहले ये देखिए एकदम एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड वॉक होता है इन लोगों का। मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब कि हम तो पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ये मोर में आता है कि ये मुर्गे वर्गे की प्रजाति में कुछ है। बट अच्छा दिखने में तो काफी सुंदर लगा था। फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा आवाज करके बुलाने लगे हैं तो भाग जा रहा था, लेकिन फिर मेरे ही पास आ रहा था। और भी अगल बगल के लोग थे लेकिन मेरे ही पास फट से आ जा रहा था, आप लोग देख सकते हैं। ये आया अपना नेशनल, ये है अपना नेशनल बर्ड। फिर उसके बाद से ये एक बर्ड है, आप इसका भी नाम बताइए, मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या इसका नाम है, जबकि मैंने इसको बहुत बार देखा है। तो आप कमेंट्स में कुछ कुछ जानवर हो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ज़रूर कमेंट में बताइए। ये भी एक पीकॉक है, काइंड ऑफ पीकॉक, जो कि वाइट कलर का पीकॉक है। और ये बुलाने पर रिएक्शन रिएक्शन दे रहा था कि मतलब कौन बुला रहा है, क्या बुला रहा है। हम इसको बुलाने लगते हैं तो पलट के देखने लगता है। जानवरों इसमें मतलब कि बहुत हेल्दी है। जैसे हम अदर भी जू, एक गोरखपुर का जू भी देखे तो उसमें जानवर थे बट वो तो नहीं कि हेल्दी और एक्टिव उतने नहीं थे। यहाँ के जानवर सारे हेल्दी और बहुत एक्टिव थे और रिस्पॉन्ड देते थे हर चीज़ को लेकर के। अच्छा लग रहा था मुझे घूमने में, मतलब कि बर्ड सेक्शन तो हमको बहुत सुंदर इसका लगा। बट अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि मेरे साथ बहुत गंदा हो गया, और वो सिर्फ और सिर्फ पटना के ट्रैफिक की वजह से हुआ। खैर आप ये देखिए, फिर आगे हम बियर के सेक्शन में, ब्लैक बियर थे ये। फिर ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का सेक्शन। ये रहा ऑस्ट्रिच। मतलब ऑस्ट्रिच मैंने पहली बार जिंदगी में सामने से देखा था, और ये सच में काफी बड़े होते हैं। मतलब हम सुने थे कि मतलब बड़े होते हैं, फोटो वीडियो में भी देखे थे। रियलिटी में देखने में लगता है कि हाँ भाई सच में अच्छे, मतलब कि वो बर्ड्स थे ये, ब्लैक बेयर। और पता नहीं क्या उस दिन भालुओं को पता नहीं क्या हुआ था, वो सब के सब मतलब कि अपना रगड़ने की फेटिश पूरा कर रहे थे। मतलब कोई दीवार से रगड़ रहा है, कोई गेट से रगड़ रहा है। पता नहीं उन लोगों को क्या उस दिन का फेटिश था। मोस्ट ब्यूटीफुल सीन इन द होल जू वाज वाइट टाइगर। भाई साहब क्या मतलब सुंदर है। वो तो सामने नहीं आया, मतलब जैसा हम उसको देखे तो वो काफी सामने था। बट हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, वो देखिए। थोड़ा देर तो हम लोग को लग रहा था कि फेक है।
फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब ही हो गया, लेकिन इसका ये चैम्बर जैसा बना हुआ है कि आप कांच जैसा बना हुआ है, साफ था, तो आप उसमें देख सकते थे जा करके। और फिर उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग इधर जा रहे थे, हाँ, सर्पेंटाइन में जा रहे थे, मतलब कि सर्प गृह में, सांपों का जो घर था। ये बहुत मजा आएगा यहाँ देखने में भी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। अच्छा हाँ, मुड़ गए इसलिए क्योंकि अश्लील हरकतें ना करें। अब बताइए भाई अश्लील हरकतें क्या होता है? आदमी इतना पशुओं को छेड़ देता है कि उन लोगों को लिखना पड़ता है कि अश्लील हरकतें ना करें। तो फिर हम चलते हैं सर्पेंटाइन में, जो कि हम एग्जिट से एंट्री किए थे। हमारा तौर ही अलग है, सारा चीज़ पलट के चलते हैं हम। और अब मैं आपको एक एक करके सांपों को दिखाना स्टार्ट करता हूँ, मतलब एंड कॉर्नर से दिखाते हैं, कि यहाँ से नहीं दिखाते हैं। ये है आपका पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन। ये देखिए इसकी हाइट, वेट, इनक्रेडिबल, मतलब मूवमेंट था, क्योंकि हम सच में पहली बार सामने से देख रहे थे। और ये मतलब अभी तो जो आगे सांप आने वाले हैं, उनसे ये कम मोटा है, लेकिन फिर भी ये बहुत मोटा था भाई, जैसे लग रहा है कि ट्रैक्टर के टायर वायर के जितना मोटाई है इनकी। ये देखिए इसका, एकदम शांत, मतलब कि इतने शांत, बट अगर इसमें कुछ भी छोटा, ये देखिए इनको दो तो गिनी पिग डाले गए थे। एक तो उसने मेरे सामने आंखों के दबा करके मार के हटाया था, वो पीछे है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए उसको दब, जैसे में एकदम शांत, बट अगर उन लोगों को कुछ गया उनके अंदर गिनी पिग कुछ खाने वाने के लिए कुछ भी, ये देखिए सामने एक पड़ा है ना, इसको इसने दबा के मेरे आंख के सामने मार दिया था। और एक अभी जिंदा बचा, जब इसको भूख लगेगा तो मरे वाले को खा लेगा, फिर उसके बाद से जब दूसरा टाइम आएगा तो फिर इसको भी खत्म करेगा। ये देखिए सब अलग अलग टाइप के पाइथन है। ये देखिए इसका पूरा फेस देखिए आप, एकदम डरावना लग रहा था, मतलब कि हम वापस जब आ करके मम्मी को वीडियो दिखा रहे थे तो मम्मी कहती ये हमको नहीं देखना, नहीं देखना। अगल बगल वाली आंटी लोग कह रही थी कि, मतलब जो अगल बगल में फैमिली घूम रही थी उसमें जो आंटियां लोग थी, वो लोग कह रही है नहीं नहीं ये सेक्शन से निकलो निकलो। सुंदर था काफी, साफ सुथरा भी था, सुंदर भी था। ये देखिए ये सब मतलब कि पाइथन नहीं है, ये सब नॉर्मल स्नेक्स हैं। तो फिर गार्ड ने मुझे कहा कि आप दूसरे साइड से निकल जाइए, क्योंकि आप एग्जिट से आज एंट्री कर चुके थे और आपका ट्रैम भी खड़ा है बाहर। तो बट हम कहाँ सुनने वाले हैं गार्ड की। फिर हम वापस आकर के इधर ही से घुमाए, और ये बना हुआ था भाई, सच में डरावना लग रहा था। पहले तो हमको लगा कि इसमें क्या ही रखा हुआ होगा, बट इसमें हमको लगता है कि मुर्गी उर्गी का फार्मिंग वार्मिंग करते हैं, और सांपों को कभी कभी इसमें खुला छोड़ा जाता है, जिससे कि वो मतलब कि ऐसे क्लस्ट्रोफोबिक फील ना करे या फिर क्लस्ट्रिक फील ना करे। बट इसको उसमें निकाल करके हल्का हल्का थोड़ा सा छोड़ा जाता है, ताकि वो खुले हुए में भी फील कर सके अपने आप को। फिर हम यहाँ से जब सर्पेंटाइन से जब बाहर निकलते हैं, तो फिर किधर हम जाते हैं? पीछे मेरी शायद ट्रैम खड़ी रहती है। हाँ, पीछे मेरी ट्रैम खड़ी है। फिर वहां से सभी लोग, हम लोग जा रहे थे, ये इसमें कुछ लोग हैं वैसे ट्रैम वाले और कुछ लोग वैसे ही हैं। फिर उसके बाद से ये हम टाइगर वाला सेक्शन जो घूम के गए थे, वहां से फिर हम चलते जा रहे थे। चलने में भी यहाँ मजा आ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा चलना नहीं था मुझे, और जो भी हल्का बहुत चलना था उसमें अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि ग्रीनरी थी और मौसम भी काफी अच्छा उस दिन पटना का था। तो मौसम भी बढ़िया था, चलने में मजा आ रहा था, बस हम चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। फिर मैंने देखा कि बहुत लोग और भी आ गए हैं टाइगर को देखने के लिए। तो फिर तब तक मैंने देखा कि वो तेरी ये तो अलग पोज में आ गया है, तो वीडियो तो बनता है एक। तो फिर मैंने उसका वीडियो वीडियो बनाया, और फिर इन लोगों का पता नहीं आज क्या ये जू फेटिस चल रहा था, सब अपने आप को कहीं ना कहीं से रगड़ने में लगे हुए थे। अभी ये भी थोड़ी देर में खुद को रगड़ने लगता है, वॉल स्क्रब करने लगता है, आई थिंक मौसम की वजह से या फिर जैसा भी रहा हो। बट सुंदर भाई जानवर, सच में बहुत सुंदर लग रहा था। और मैं तो कहूँगा अगर भाई बच्चे बच्चे हैं और किसी के साथ आपको घूमना है तो जू घूमिए, सबसे बेस्ट जगह लगता है। घूमिए, दोपहर का खाना खाइए, घूमिए, शाम को खाना खाइए, फिर उसके बाद से शाम एंजॉय करके अपना बढ़िया रात तक घर निकलिए। फिर आ गया किंग ऑफ द जंगल एंड द जू, जो कि था शेर। और शेर काफी शांत बैठा हुआ था, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा शेर मुझे दिखा नहीं। और ये एकदम ही सुस्त होते हैं, और शेर का सबसे क्वालिटी यही होता है कि भाई वो 2-3 घंटे के लिए सिर्फ अपना काम करते हैं, उसके बाद वो अपने जिंदगी क्या पूरे दिन का वो 20 घंटे सोते ही हैं, ये फैक्ट है। ये मैंने पढ़ा भी है। तो शेर और लायंस ये सब अपने अपने काम, सॉरी शेर और लायन मैंने कहा, लायन और टाइगर ये लोग अपना अपना ज़्यादा मोस्टली टाइम घूम के ही मतलब आराम करके ही बिताते हैं। तो मैंने देखा कि शेर था,
शेर को मैंने देखने के बाद फिर मैंने पता किया, तो मुझे पता चला कि ये तो जाएगा नहीं अब एक्वेरियम घूमने, या फिर एक्वेरियम घुमाने, तो ये जाएगा नहीं। तो मैंने अपने ट्रैम को वहां से बाय बाय कर दिया। बाय बाय करने के बाद हम निकल गए एक्वेरियम के शॉप की तरफ, एक्वेरियम सॉरी यार, ये शॉप शॉप में बोल रहा हूँ, एक्वेरियम सेक्शन की तरफ। तो फिर हमको उतना पता नहीं था, तो हम एक दो लोग से पूछते पूछते गए कि भाई आप लोग तो पैदल घूम के आ रहे हैं, बता दो किधर है आपका ये एक्वेरियम वाला सेक्शन। तो एक दो लोगों ने बता दिया कि हाँ भाई आप आगे जाएंगे तो वहां से। सबसे गंदा काम यही हुआ था मेरे साथ कि एक तो ट्रैम को मैंने घूम करके जबरदस्ती का घूम के पकड़ लिया, वापस जाते जाते भी लेट हो गया, और दूसरा ट्रैफिक पटना का इतना लेट, इतना गंदा कि पूरा का पूरा एक्वेरियम मेरे लिए बंद हो चुका था। मैंने किसी तरह से गार्ड से झगड़ा वगड़ा करके ये एलिगेटर वाले सेक्शन में हम आ करके फट से रुके, जिसमें कम से कम भाई 20 to 25+ एलिगेटर्स थे अंदर बाहर मिला करके। इतना सुंदर ये लग रहा था ना भाई, इतना सही बना के रखा हुआ है, मतलब कि सच में आने लायक जगह है ये देखो एकदम, मतलब कि देखो कुछ लोग सारे कुछ कुछ एलिगेटर तैर रहे हैं, कुछ उसमें बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन सुंदर काफी लग रहा था भाई। और वो जो गार्ड है वो चिल्ला रहा है कि बस चलो बाहर, तुम्हारे वजह से हमको खोलना पड़ गया इसको दोबारा, देखो गेट पकड़ के बैठा हुआ है। बट हम जबरदस्ती करके घुस गए थे किसी तरह से, क्योंकि पटना का ट्रैफिक ने मुझे घूमने नहीं दिया इस मामले में। और ये लो, बंद हो गया पूरा, बंद हो गया पूरा का पूरा एक्वेरियम का सेक्शन। कितना मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई हम यूपी से आए हैं, यहाँ से सिर्फ एक दिन के लिए मेरा एग्जाम था इसलिए हम आए हुए हैं, तो बट उसने मुझे नहीं जाने दिया, जो कि मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन होता है एक्वेरियम सेक्शन। और किसी भी जू का, मैंने गोरखपुर का भी जू एक्वेरियम का सेक्शन देखा था, तो इसलिए मुझे ज़रूर जाना था, बट सबसे गंदा काम मेरे साथ यही हो गया था कि ये चीज़ मुझे नहीं मिला। तो फिर वापस आकर के हम किसी तरह से यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट मिल गया अंदर, यहाँ बैठ के हम चाय वाय पिए और शायद कुछ खाए थे, कुछ क्या हम का आई गेस पोहा खाए थे। तो चाय और पोहा, हल्का शाम हो गया था, 5:30-6 बज रहा था, तो मैंने पोहा चाय खाया। फिर उसके बाद से हम देखे कि कुछ बच्चे इसके ये ट्रेन, डमी ट्रेन रखा हुआ था, तो इसके ऊपर खेल कूद रहे थे। जाते टाइम मैंने देखा था, फिर आते टाइम देखे तो अब सबको अपना अपना वापस निकलने का टाइमिंग हो रहा था, तो वहां से हल्का हल्का एक अनाउंसमेंट हो जाता है, और बाकी बहुत सारे गार्ड घूमते रहते हैं जो बताते हैं कि अब आपके निकलने का टाइम हो गया है, और आधा घंटा पहले ये लोग एक्वेरियम वाला सेक्शन बंद कर देते हैं। ये और भी बेकार काम था। तो फिर मैंने क्या किया भाई, नाश्ता पानी किए, फिर नाश्ता पानी करने के बाद हम निकल गए। मैंने कहा कि भाई ये जा ही रहा है ये बैटरी रिक्शा, तो तुम मुझे आगे तक छोड़ दो, ये जू के अंदर का है बैटरी रिक्शा, ये बाहर का नहीं है। तो उसने मुझे छोड़ दिया, 20 रुपये एक्स्ट्रा लिया, बट उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि भाई अब यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर बच रहा था उसके लिए, 2.5-3 क्या किलोमीटर, 2 से 2.5 किलोमीटर बच रहा था। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ दो यार, 20 रुपये ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई हम सुबह का निकले हुए थे, एग्जाम तो हम कल ही दिए थे, लेकिन हम निकले सुबह का थे, तो बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। हल्का हल्का बारिश हुआ था, तो जिसकी वजह से हल्की हल्की पानी लगी हुई है, लेकिन मौसम ठीक था वहाँ पे। मैं एकदम मौसम से बहुत सेटिस्फाइड थे वहाँ जा करके, कि बहुत सही दिन हम निकले थे। फिर उसके बाद से ये यहीं पे ला के रखे रोकता है जहाँ पे मैंने ट्रैम पकड़ा था, क्योंकि इसका पूरा एक राउंड इसने लगवा दिया है मुझे, मतलब वो ट्रैम लगवा दिया होता अगर हम एक्वेरियम सेक्शन की तरफ नहीं गए होते। फिर हम टहल के वापस आ गए। तो उन्होंने थैंक्स किया पटना जू के अथॉरिटीज़ ने कि थैंक्स एंड विजिट अगेन। तो अच्छा लगा देख करके कि हाँ ठीक है भाई, उन्होंने जाते आते टाइम भी और जाते टाइम दोनों टाइम में भी सभी को अच्छे से वेलकम और थैंक्स किया था। तो ये चीज़ आपको अच्छा फील दिलाएगा। और पॉजिटिव वाइब तो भाई जू की है, आपको कोई एक्स्ट्रा रोका टोकी नहीं किया जाएगा, आप कुछ मत करिए, सिर्फ आपको खाने पानी की बोतल अपना नहीं लेके जाना है बस, बाकी आप घूम के आइए फुल एंजॉय करके, कोई आपको रोक टोक नहीं है। और अब मेरी मानिएगा तो आप पैदल जाइएगा, ट्रैम में कुछ नहीं है, ट्रैम आपको अपने हिसाब से बाउंड कर देता है। फिर हम बाहर आए तो शाम के टाइम में और ज़्यादा भीड़ लग गई, और मेला वेला जैसा लग गया, सीन लग गया। तो सुंदर तो काफ़ी लग रहा था, बट हाँ यही है कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा था देख करके, लेकिन इसके बाहर का जो एरिया है ना, वो देख करके थोड़ा सा वही बच्चों और उन लोगों को अदर चीज़ें करते कराते देख के अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हम कोई बात नहीं, मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, मैंने कुछ पैसे वैसे दे दिए उन लोगों को। हम बाहर आए तो हमको मिल गया गोला। गोला जो कि हम अकेले तो नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे भाई का फेवरेट है, तो वो जब चाहे तब कहीं भी देख लेगा, तो बिना गोला खाए नहीं रह सकता है। तो हम नहीं खाए, लेकिन मतलब खाते नहीं हैं, बट ठीक है भाई, सामने मिल गया तो मैंने कहा कि चलो खा लेते हैं। मैंने काला कत्ता बनवाया उसके सामने, मेरे को ठीक लगा भाई, 30 रुपए का दिया था लेकिन मस्त था। और फिर वहां से मैंने गोला लिया, हम निकल गए खाते खाते। फिर उसके बाद से फिर रात में मेरी ट्रेन थी, तो हम चले गए पाटलिपुत्र जंक्शन।
पाटलिपुत्र का ये रहा आपका जंक्शन। फिर पाटलिपुत्र के जंक्शन की जो मेरी ट्रेन थी वो मेरे से कम से कम 6-8 घंटे लेट थी, 6 घंटे, आराम से 6 घंटे लेट थी। बिहार में भाई अगर आप हैं तो आपकी ट्रेन लेट होगी, आपको ट्रैफिक में जाम लगेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव वाइब हर कोने में मिलेगा बिहार के। ये चीज़ बिहार की खासियत है। थोड़ी मोड़ी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो बिहार एक पॉजिटिव एरिया है काफ़ी। आपसे यहाँ पे सब लोग प्यार से ही बात करते हैं, हम किसी को नहीं देखे किसी भी तरह से टेढ़ा बात करते या किसी को ऐसे मतलब कुछ भी बोलते हुए। तो बट फिर सुबह हम अपने वापस इलाहाबाद प्रयागराज शिवकी आ गए, जो कि मेरा ये अपना स्टेशन था, मेरे घर से थोड़ा ही दूर है। तो वहाँ पे हम सुबह पहुँचे लगभग 6 साढ़े 6 बजे। वापस हम फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, अब किसी को घर से क्या ही बुलाना। यहाँ पे मैंने किया एक रिक्शा, रिक्शा से हम निकल गए अपने घर की तरफ। और फिर रास्ते में पड़ा हमारी गंगा जी, यमुना जी, दोनों नदियों का संगम भी पड़ा बीच में। तो फिर उसके बाद से ये हमारे नैनी ब्रिज है, इलाहाबाद का सबसे शान और इलाहाबाद की सबसे मोस्ट एलिगेंट चीज़ जो कि हम लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, तो वो था यमुना नदी के ऊपर बना हुआ ये नैनी ब्रिज, जो कि पूरा पूरा ब्रिज स्ट्रिंग्स पे बना है। तो अगर आप कभी इलाहाबाद में आइए तो ज़रूर इस ब्रिज पे जाइए, आपको कोई ना कोई बता ही देगा कि हाँ वहाँ घूम के आइए। फिर बाकी सनराइज़ भी होने लगा। सनराइज़ भी अच्छा लगा मुझे उस दिन देख करके। और मोस्टली हम सनराइज़ मिस कर देते हैं, ये मेरी क्वालिटी तो क्या ही कहेंगे, मेरी बैड हैबिट्स में से एक है जिसको हम नहीं अप्रिशिएट करते हैं, बट हाँ अच्छा लगा मुझे देख करके काफ़ी। फिर उसके बाद से ठंडा ठंडा हवा खाते खाते हम ब्रिज के नीचे से होते हुए अपने घर पहुंच गए। हल्का हल्का बारिश भी हो ही रहा था उस दिन, अच्छा लग रहा था। और फिर आपको अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, क्या सही लगा, क्या गलत लगा, आप प्लीज़ बताइए।